डॉक्टर साहब, शुगर का मरीज हो, अनकंट्रोल्ड उसकी शुगर हो जी साहब, और फिर उसे मर्दाना कमजोरी ना हो, सर बात बनती नहीं है सर। यहाँ पे शुगर के इतने मसाइल आते हैं ना, मर्दों को तो ये पकड़ लेती है वहीं से। बिल्कुल ठीक है, मर्दाना कमजोरी शुगर के मरीज के साथ ना वो चोली दामन का साथ है। अगर किसी का HbA1c 8 रहता है और वो साल 2 साल तक रहता है, सर उस बंदे में मर्दाना कमजोरी के आसार शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और जैसे जैसे HbA1c ऊपर जाएगा तो मर्दाना कमजोरी भी ऊपर जा रही होगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे वो किसी ने कहा था ना कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, तो इधर से जब ज्यादा शुगर आता है तो ज्यादा मर्दाना कमजोरी आता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप जरा बताइएगा कि मर्दाना कमजोरी का हल कैसा? आधे बंदे तो सर बेचारे ये जान के परेशान हो जाते हैं और उनकी मर्दाना कमजोरी शुरू हुई थी कि उनको शुगर हो गई है। अच्छा, साइकोलॉजिकल सर इतना डैमेज कर देती है ये कि जब बंदे को दवाइयां खानी पड़ती हैं और वो ये सोचता है कि मुझे अब शुगर होगी और सारी जिंदगी के लिए दवाइयां लेनी है, वो बेचारा इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि उसकी आधे मसाइल तो साइकोलॉजिकली मर्दाना कमजोरी यहीं से शुरू हो जाती है। हालांकि इस टाइम पे उसको एस्टेब्लिश नहीं हुई, ओके, लेकिन यहाँ पे उसका माइंड जो है ना वो बेचारे का बीमार हो चुका होता है। ये बीमारी जो ज़हनी बीमारी है ना, इस वजह से वो बेचारा इतना वो अपने आप को बूढ़ा महसूस करना शुरू कर देता है। अब आ जाता है कि जब जैसे जैसे शुगर बढ़ती है, वो तो सर वो आपका जैसे वो आपने बताया, तो जाहिर बात है उसके साथ मर्दाना कमजोरी साथ साथ लेके आएगी। और इस मर्दाना कमजोरी के पीछे सर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ओके, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज है, डायबिटीज आगे फिर करती है न्यूरोपैथी। तो ऑटोनोमिक डिसफंक्शन ये एक हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसको जब ये डैमेज करती है तो फिर आगे जाके ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मतलब ये मेडिकल के टर्म है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी बिल्कुल, ये मेडिकल टर्म है। यहाँ पे आके डायबिटीज रोल प्ले करती है, लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं है। अब डायबिटीज वाले पेशेंट सर बहुत सारी दवाइयां ले रहे होते हैं, जिसमें एक अक्सर मैं आपको बताता हूँ बीटा ब्लॉकर लेते हैं, इंड्रॉल टाइप गोलियां। मैं भूल चुका हूं। अब इसके अलावा सर एंजाइटी की भाई साहब, टैबलेट्स पाकिस्तान के एक माया नाज लाहौर बेस्ड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये मुझे गोली 2007 में दे दी। अच्छा, ठीक है, और मैं उस वक्त वैसे भी यंग था, और 3 दिन बाद सर गड़बड़ हो गई। बिल्कुल 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 सर, फौरी क्विक गड़बड़ करती है। अब आप देखें कि अभी शुगर ने गड़बड़ नहीं की, लेकिन दवाइयों की गड़बड़ आना स्टार्ट हो गई है। और वो क्या होता है, वो अच्छा, वो मान भी नहीं रहे थे ना। मैं जब उनके बाद मान भी नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा सर 2007 की बात, 2007 की बात। सो बीटा ब्लॉकर और SSRIs ये बड़े सर, SSRI ये डिप्रेशन एंजाइटी की गोलियां, और बीटा ब्लॉकर्स जो हैं ये खास तौर पे गोलियां होती हैं जो कि हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, दिल के मरीजों को हम स्टार्ट करवाते हैं। यानी डिप्रेशन की गोलियां, हाँ जी, और जो हार्ट की जो बीटा ब्लॉकर ये इससे भी मर्दाना कमजोरी होती है। इन ये दो खास तौर पे ओके, ये नोटोरियस, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो कैटेगरी खास तौर पे ये मर्दाना कमजोरी करती हैं। हालांकि शुगर ने अभी नुकसान नहीं पहुंचाया, शुगर की न्यूरोपैथी ने अभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से वो बेचारा मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाता है। साइकोलॉजिकल टॉर्चर अलग है, ये वाले मसाइल साथ साथ अलग आ रहे होते हैं। अच्छा, अब जो लोग इसमें जनरली एंजाइटी का शिकार है, परेशानी का, एंजाइटी खुद बहुत बड़ा डिजास्टर है सर। वो बंदे को एकदम गिरा के रख देती है, नींद डिस्टर्ब होती है, और वो नींद अल्टीमेटली फिर आपके हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करती है। हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मर्दाना हार्मोन है, अब उसकी डिस्कशन भी तो करें ना कि वो कम क्यों हो जाता है या उसकी क्या नीड है। सर देखें, वो तो बेसिकली हमारा एक एंडोक्राइन का पार्ट है, और उसमें एंडोक्राइन वो बतदरीज कमी आती है टेस्टोस्टेरोन की उसमें। लेकिन इसमें मेजर जो पार्ट है ना, जो डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है, डायबिटीज जो इरेक्टाइल या मर्दाना कमजोरी करती है वो न्यूरोपैथी के थ्रू करती है। ओके, और एथेरोस्क्लेरोसिस के जरिए। हाँ, और दूसरा जो इसमें, क्योंकि जैसे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, खून की नालियां तंग हो जाती हैं, मोटापा भी तो है ना। मोटापा भी है। अच्छा, अब सर वो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब हुए हैं, वो खून की नालियों को तंग करते हैं, जिसकी वजह से भी पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से ये मसला आ जाता है। डॉक्टर कैसा साहब, अगर किसी बंदे को ये मर्दाना कमजोरी की शिकायत हो, शुगर का पेशेंट है, सर वो क्या करे?
सर सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट में हमें दो चीज़ों को बेसिकली डिफरेंशिएट करना होता है। एक होती है प्री मेच्योर एजैकुलेशन और दूसरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये तो डॉक्टर हिस्ट्री पे डिफरेंशिएट कर सकता है कि उसको एजैकुलेशन का प्रॉब्लम अर्ली हो रहा है या उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रही है। उसमें अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, उससे कुछ किए बगैर सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपना HbA1c प्री डायबिटीज़ में लेके आएँ और अपने शुगर फास्टिंग रैंडम को कंट्रोल करें तो उनका 99% तो मसला वही ठीक हो जाएगा। बाकी आ जाती है कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। साइकोलॉजिकली अगर स्ट्रेस एंजाइटी रह रही है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, अपनी नींद को कंट्रोल करें। अगर मोटापा है तो मोटापे को कम करें। तो वो अब हमारा नो GPS डाइट में जो फॉलो करेंगे तो उनका दोनों चीज़ें ये बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज भी इसमें हेल्पफुल होती हैं, जिसमें कीगल एक्सरसाइजेज हैं जो एक सेकंड, कौन सी एक्सरसाइज? कीगल एक्सरसाइजेज। कीगल KEGEL कीगल एक्सरसाइज। ये जिनको नहीं पता वो YouTube पे जाकर सर्च कर लें, वो इसका तरीकाकार देख लेंगे कि ये बेसिकली आपके जो लोअर पार्ट है बॉडी का उसकी एक्सरसाइजेज के जरिए आपके जो पट्टे हैं उनको मजबूत करने की एक्सरसाइज है, जो कि ओवरऑल मर्दाना ताकत में हेल्पफुल करती है कि आप ये प्रॉब्लम आपको पेश ना आए। इसके अलावा कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी ओवर लिंक करता है आपकी डाइटरी हैबिट्स के साथ, आपकी स्लीप पैटर्न्स के साथ और ओवरऑल आपकी डायबिटीज और ये जो मोटापा और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंजाइटी। अगर ये तीन चीजें आप ठीक कर लेते हैं तो ये अगर तो इन चीजों से रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन है तो वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। और बाकी आपको जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जिसमें अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आप गोश्त का इस्तेमाल है या आप अगर नट्स का, सर अंडे अगर बंदा खा रहा है, देसी घी खा रहा है, गोश्त खा रहा है और इवन ग्रीन डाइट है, पंपकिन सीड्स जो हैं, पंपकिन सीड्स हैं, उससे आपको ये आपका पंपकिन सीड क्या कद्दू के बीज होते हैं या कद्दू के बीज, ठीक है, ये पंपकिन, इसमें सेलेनियम भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर गोश्त में बड़ा गोश्त, कलेजी खास तौर पे, ये सारी चीजें आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। पाकिस्तान जिनको शक है अगर उनके डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद वो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवा सकते हैं, फिर वो आगे हार्मोनल चेंजेस उसके लिए देखने की जरूरत है कि वो टेस्टोस्टेरोन क्यों कम है और उसकी फिर मेडिसिन भी समटाइम यूज करते हैं। नाजरीन, शुगर जहाँ पे बाकी तरह के मसाइल भी क्रिएट करती है, उसमें आपकी जो मर्दाना ताकत है उस पर भी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है, लेकिन इसका पहला इलाज ये है कि आपने शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है उसमें आप इनरोल हो जाएंगे तो उसमें आपके ये वाले मसाइल भी सारे उसमें हमारे डॉक्टर बता देंगे। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें और हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। थैंक यू।